नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला में 51,000 नवनियुक्तों को देंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची और अश्विनी चौबे धनबाद में रहेंगे मौजूद। राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। आज से 2 दिनों तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। राज्य के जनजातीय समूहों का बनेगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। कल्याण विभाग ने शुरू की तैयारी। मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का जताया पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड। और रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले दिन कल भारत ने थाईलैंड पर दर्ज की शानदार जीत। आज भी खेले जाएंगे 3 मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के 9वें संस्करण में वर्चुअल माध्यम से लगभग 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस सिलसिले में राजधानी रांची के सीसीएल के दरभंगा हाउस स्थित ऑडिटोरियम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सह वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची आएंगे। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी रांची के हरमू मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की चल रही तैयारियों को लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची कल प्रकाशित कर दी गई है। आज से 2 दिनों तक सभी मतदान केंद्र पर मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। वहीं 9 दिसंबर तक होम टू रोल सर्वे के तहत मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता पहचान पत्र भी बदलने का कार्य होगा। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल रांची और लोहरदगा के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारियों ने विभिन्न जिलों का भ्रमण कर वहां चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। राज्य में निवास करने वाले जनजातीय समूहों का ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय पीवीटीजी का वेबलाइन सर्वे किया जाएगा। इसके आधार पर पीवीटीजी गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य की अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। सीबीआई द्वारा वर्ष 2013 में उनके पति और आरपीएफ की कमांडेंट रहे संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सोनके ने कल कोडरमा जिले में जल शक्ति अभियान का जायजा लिया। उन्होंने जयनगर प्रखंड के पिपचो में अमृत सरोवर और मरकच्चो प्रखंड के अरकोशा में मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया। गढ़वा जिले में बाल विवाह से आजादी अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अक्सर बाल विवाह के समाचार मिल रहे हैं। हाल के दिनों में जिले के विभिन्न प्रखंडों में बाल विवाह की जानकारी के बाद प्रशासन और बाल कल्याण समिति द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे रोक दिया गया। बावजूद ऐसी घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से विशेषकर विद्यालयों में कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में कक्षा 6 से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को चित्रांकन, भाषण, निबंध, स्लोगन आदि प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के पंजीयन और 9वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 9 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे। सरायकेला खरसावा जिले के उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का पूर्वानुमान जारी किया है। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं दिन का तापमान सामान्य बना रहेगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। रांची की मेजबानी में चल रहे एशियन विमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले दिन कल भारत ने थाईलैंड पर 7-1 से शानदार जीत दर्ज कर अपने अभियान का आगाज किया। भारत के लिए संगीता कुमारी ने 3, सलीमा टेटे ने 2 और मोनिका तथा दीपिका ने 1-1 गोल किए। वहीं जापान ने मलेशिया को 3-0 और दक्षिण कोरिया ने चीन को 1-0 से पराजित किया। आज भी 3 मैच खेले जाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने घघारी कोलमदा में बनई नदी पर लगभग 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण का शिलान्यास किया। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर कल देर शाम तक पिकअप वैन और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले की चौपारण पुलिस ने हथिया मोड़ के पास से लगभग 8 किलोग्राम अफीम और नकद 2,85,000 रुपए के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित कुमरांग में आम्रपाली कोल परियोजना के भू रैयतों का नौकरी और मुआवजा समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने रांची में कल से शुरू हुए विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, स्कूल कॉलेजों में नामांकन कराए बिना ही 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कर रहे छात्र। दैनिक भास्कर ने गुमला में फादर रजत एक्का का शव कुएं से मिलने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड में बनेगा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। दैनिक हिंदुस्तान ने एडीजी प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की आदेश दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला में 51,000 नवनियुक्तों को देंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची और अश्विनी चौबे धनबाद में रहेंगे मौजूद। राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। आज से 2 दिनों तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। राज्य के जनजातीय समूहों का बनेगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। कल्याण विभाग ने शुरू की तैयारी। मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का जताया पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड। और रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले दिन कल भारत ने थाईलैंड पर दर्ज की शानदार जीत। आज भी खेले जाएंगे 3 मैच। इसी के साथ आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।